Hello bachcho, let's have a look at this question which says balance the equation in acidic medium by both oxidation number and ion electron method and identify the oxidants and the reductants. तो यहाँ हमें एक रिएक्शन प्रोवाइडेड है जिसे हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में बाय टू मेथड्स विच आर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ऑल्सो इस रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पीशी रिडक्टेंट की तरह एक्ट करेगा और कौन सा स्पीशी ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा या रिएक्ट करेगा. द की कॉन्सेप्ट हियर इज redox reaction. Redox reactions क्या होती हैं? These are the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही होती है और एक स्पीशी का रिडक्शन होता है. तो ऐसी ही एक रिएक्शन हमें ये प्रोवाइडेड है जिसे हमें बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने से पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है. लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेंट्स. Oxidants are the species which oxidizes other species or reactants present in a redox reaction by accepting electrons. ओके तो ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं जिससे दूसरी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. बट सिंस ये खुद इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑक्सीडेंट इटसेल्फ इज reduced. ओके तो ऐसी स्पीशी जो खुद रिड्यूस हो बट दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करे उसे हम ऑक्सीडेंट कहते हैं. रिडक्टेंट समझ लेते हैं क्या होता है. तो रिडक्टेंट्स आर द स्पीशीज और रिएक्टेंट्स विच रिड्यूसेस अदर स्पीशीज और अदर रिएक्टेंट्स बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या डोनेट कर देते हैं जो दूसरी स्पीशी एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाती है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं? खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. तो अ रिडक्टेंट इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज. तो ऐसी स्पीशीज जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे स्पीशी को रिड्यूस करे उसे हम रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. अब हम अपनी इक्वेशन देख लेते हैं. तो पहले हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर विच इज यूज टू डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इसे हम यूज करेंगे फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या है? Zn प्लस NO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव या प्रोटॉन्स, क्योंकि ये रिएक्शन किस में हो रही है? एसिडिक मीडियम में. इससे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं? जिंक केटायन Zn2 प्लस प्लस N2O प्लस H2O. तो ऑक्सीडेशन नंबर हम फिगर आउट कर लेते हैं सबके. तो एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ज़ीरो होता है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो हो जाएगा. NO3 में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देख लेते हैं. NO3 माइनस एक्स एन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 ऑक्सीजन एटम इनटू इट्स चार्ज माइनस 2 इक्वल माइनस 1 जो कि ओवरऑल चार्ज है. न्यूट्रल स्पीशी होती तो हम इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते. हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? x माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस वन और x इज इक्वल टू 6 को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस होगा बट चार्ज क्या आ जाएगा? +5. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन NO3 माइनस इज +5. ऑक्सीजन का जब किसी भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है. जिंक का +2 ऑक्सीडेशन जो चार्ज प्रेजेंट है तो यही ऑक्सीडेशन नंबर होगा. N2O में हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. 2n प्रेजेंट है तो 2x एज्यूम कर लेंगे और इक्वल टू 0 कर लेंगे. तो ऐसे फाइंड आउट करके यहाँ क्या आ जाएगा? इट विल बी +1. ऑक्सीजन -2 +1 एंड -2 ये तो कांस्टेंट है.
तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने देख लिए, अब हमें चेंज डिटेक्ट करना है कि कौन सी स्पीशी में चेंज आ रहा है। तो जिंक किस में चेंज हो रहा है? जिंक इज फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट कन्वर्ट हो रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चेंज कितने का आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 का। 0 + 2 गिव्स +2। दूसरी किस स्पीशी में चेंज आ रहा है? दूसरी स्पीशी जो चेंज हो रही है दैट इज नाइट्रोजन, जो +5 से +1 में जा रही है। तो यहाँ चेंज क्या आ रहा है? -4 का। ओके, तो -4 चेंज हो रहा है, +5 -4 +1। तो बट यहाँ पे अगर हम देखें तो N2 प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल N है, तो इसे हम 2 कर देते हैं। ओके, अब 2N सिंगल में -4 का चेंज आ रहा था, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल चेंज कितने का आएगा? -4 × 2 इज इक्वल टू -8 का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -8 का चेंज आ रहा है टोटल। अब हमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल करना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। अब हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। जो जिंक वाली स्पीशीज हैं उनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल गिव 4Zn प्लस 2 जो हमने ऐड किया था NO3 माइनस, प्लस प्रोटॉन्स, इनको हम एज इट इज लिख रहे हैं, प्लस 4Zn2 प्लस N2O एंड H2O। तो जिन स्पीशीज में चेंज आ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो हमने बैलेंस कर ली। अब रिमेनिंग जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है उन्हें बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 6 प्रेजेंट है, यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे? 5, बिकॉज एक ऑक्सीजन N2O में भी प्रेजेंट है, तो टोटल 6 हो गए। हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग H+ आयंस इन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोजन 10 है, तो हम यहाँ पे 10 ऐड कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम सेकेंड मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, विच इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हम हाफ रिएक्शंस लिखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो रिएक्शन हम में फाइंड आउट कर चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम इसी रिएक्शन में लिख लेंगे। 0 +5 एंड +1। तो जिसमें चेंज आ रहा था वो हमने लिख दिया है इसमें। अब हम वो स्पीशीज जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है वो लिख लेते हैं। Zn कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट टू Zn2+ आयंस। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि ये चार्ज स्पीशी फॉर्म कर रहा है। तो कैटायन फॉर्म करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जिससे 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। हमें पता है जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उसका क्या होता है उस प्रोसेस को? दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे वो जिंक कैटायन फॉर्म कर रहा है। अब सेकेंड जो नाइट्रोजन है, +5 स्टेट से +5 स्टेट में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में? NO3 माइनस। ओके, तो ये हमने सिर्फ N लिखा है, बट इट इज NO3 माइनस। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? इट इज कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि प्रेजेंट है एज N2O। तो दोनों जगह पे हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो ये कन्वर्ट हो रहा है +5, बट 2 मोल्स हैं, तो 2 1 2 5 10 10 से 2 में चेंज हो रहा है, तो इट इज एक्सेप्टिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्योंकि टोटल 10 प्लस चार्ज था, 8 नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके रिमेनिंग कितना बचा इसमें? +2 बचा, मतलब टोटल 2 हुआ। तो ये जब हम इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओके, बट हमें क्या करना है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय
4 कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? 4Zn gives 4 जिंक केटाइंस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। रिएक्शन लिख लेंगे हम, नेट रिएक्शन विच विल बी Zn प्लस NO3 हम लिखेंगे, NO3 नेगेटिव, कितने मोल्स हैं? 2 प्लस H प्लस आइंस को हम ऐसे ही लिख लेंगे अभी, प्लस गिव्स 4Zn2 प्लस N2O एंड H2O। तो बाकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। अब वाटर को ऐड करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे उसी तरीके से प्रीवियस मेथड की तरह। तो 5 ऑक्सीजन एटम हियर और एक N2O में, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H प्लस आयंस, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है, तो इट विल बी 10 प्लस। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट देख लेते हैं। ऑक्सीडेंट कौन सी स्पीशीज होते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें बट खुद रिड्यूस हो। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? एन का, विच इज प्रेजेंट एज NO3 माइनस। तो ऑक्सीडेंट क्या हो गया? जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा, विच इज NO3 माइनस। इसी तरीके से रिडक्टेंट क्या होगा? रिडक्टेंट विल बी द स्पीशीज जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही हो बट दूसरे को रिड्यूस करेगी। तो ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, तो जिंक यहाँ पे क्या है? रिडक्टेंट। सो वी हैव बैलेंस्ड द इक्वेशन यूजिंग oxidation number and ion electron method, and also identified the oxidants and the reductants. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.